Hello students, Sanjay Purohit here from Sanket Study Center. We will see some examples of chapter number 6 over here, triangles. Example 12. Given that AD is perpendicular to BC, what to prove? That AB square plus CD square equal to BD square plus AC square. ये ट्राइंगल का AB स्क्वायर प्लस ये ट्राइंगल का CD स्क्वायर इक्वल टू यहां से BD स्क्वायर और वहां से AC स्क्वायर, राइट। प्रूफ में दो राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। हम लोग देखेंगे ये छोटे छोटे ट्राइंगल में, आप लोग देखो तो ये D, ये B और ये A, ये एक राइट एंगल है। और दूसरा अगर आप लोग देखो तो ये C, ये D, ये D भी राइट एंगल है और ये A, यहां पे राइट एंगल D है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इन ट्राइंगल ADB, अगर आप देखें तो इन ट्राइंगल ADB अकॉर्डिंग टू थियरम, कौन सा? तो के हमने देखा था 6.8 पाइथागोरस, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड। ये है आपका रिजल्ट नंबर 1। ये देखो आपका, राइट। यहां पे देखेंगे तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ACD, ADC, जहां पे आपका मेजर कौन सा? D90 है। सो अकॉर्डिंग टू थियरम 6.8 अगर हम लोग देखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग लेंगे नंबर 2। अब 1 माइनस 2 करते हैं, सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 2, तो AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लेफ्ट में माइनस किया तो राइट में भी माइनस करना पड़ेगा, माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब आप लोग देखेंगे कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, इसको इस तरफ लाएंगे, राइट, स्विच ऑन करके, तो AB स्क्वायर स्विच ओवर करके, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो आपका एक एग्जाम्पल खत्म हुआ। तो लुक एट दिस एग्जाम्पल अगेन। AD परपेंडिकुलर टू BC, दो ट्राइंगल बने राइट एंगल, एक ADB और एक ADC, एक ADB एक ADC। हमने यूज किया थ्योरम 6.8, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां पे भी हमने पाइथागोरस यूज किया, AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब रिजल्ट नंबर 1 में से रिजल्ट नंबर 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर कट हो गया तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये माइनस CD स्क्वायर को उस तरफ लाया तो प्लस, और माइनस AC स्क्वायर को उस तरफ ले गया तो भी प्लस। एंड दैट्स हाउ व्हाट वी वांट टू प्रूव, दैट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। Next writer example 13. Given BL and CM are medians of triangle ABC, right angle at A. What to prove? 4 times BL square plus CM square, 4 times the sum of the median square equal to 5 times the hypotenuse square. 4 times the sum of the median square equal to 5 times the hypotenuse square, ऐसा प्रूव करना है। प्रूफ में हम लोग देखते हैं ट्राइंगल BAC, मेजर एंगल A 90, BL and CM are medians, therefore L is the midpoint of AC and M
is the midpoint of AB। मतलब के अगर आप लोग देखें तो राइट, AL हाफ ऑफ AC होगा और AM हाफ ऑफ AB होगा। AL हाफ ऑफ AC एंड AM हाफ ऑफ AB। इसी तरह से अगर जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट BM का हुआ तो BM हाफ ऑफ AB और LC हाफ ऑफ AC ऐसा हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू थियरम 6.8 इन ट्राइंगल BAC पाइथागोरस से BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, रिजल्ट 1 राइट। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इन ट्राइंगल। दूसरा कौन सा लेते हैं, BAL। वहां पे भी एंगल यही 90 है, तो BL स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अब ट्राइंगल BAL में खास देखना, आपके पास क्या है तो कि BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, बट AL के बदले क्या है तो कि हाफ AC है। ध्यान से देखना, AL के बदले क्या है, हाफ AC है, तो AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर मतलब कि आपका क्या है, हाफ AC है, तो हाफ AC द होल स्क्वायर मतलब कि AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। अब हम लोग LCM लेंगे, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, देयरफॉर यहां से यहां आना आप लोग 4 इंटू राइट BL स्क्वायर प्लस 4 इंटू AB स्क्वायर इक्वल टू प्लस AC स्क्वायर, इसको रिजल्ट दे देते हैं 2, ये 1 इसके बाद 2। अब आपको और एक ट्राइंगल दिखता है राइट, कौन सा, ये वाला, लुक एट दिस। और एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल MAC, वो भी एंगल ये 90 है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमने पहले बड़ा ट्राइंगल लिया BAC, बाद में हमने छोटा ट्राइंगल लिया BAL, बाद में हमने कौन सा ट्राइंगल लिया अभी राइट, MAC। CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हुआ। अब यहां पे हमारे पास AM इक्वल टू क्या है तो कि हाफ AB है, देयरफॉर CM स्क्वायर इक्वल टू AM के बदले में क्या लिखूंगा, हाफ AB द होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। LCM लेंगे तो CM स्क्वायर 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। LCM लेना पड़ेगा आपको, LCM लेंगे तो देयरफॉर उसी तरह जाएंगे तो 4CM स्क्वायर इक्वल टू राइट AB स्क्वायर प्लस कितना AC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर। ये आपका और एक रिजल्ट आ गया जिसको हम लोग नाम दे देते हैं 3। अब देखो 2 और 3 देखो राइट, 2 और 3 एडिंग 2 and 3, वेरी इंपॉर्टेंटली एडिंग 2 and 3, 4BL स्क्वायर 4BL स्क्वायर यहां से 4CM स्क्वायर वहां से लेफ्ट हैंड साइड एडिशन, 4AB स्क्वायर प्लस 1AB स्क्वायर तो आपका कितना आया 5AB स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर तो आपका कितना आया 5AC स्क्वायर। हैंस 4 कॉमन, सम ऑफ द मीडियन आ गया, यहां पे 5 कॉमन, सम ऑफ द साइड का स्क्वायर कंटेनिंग राइट एंगल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और हमारे पास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम रिजल्ट 1 से है कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, देयरफॉर 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू, इंस्टेड ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं राइट,
BC स्क्वायर। तो आपका हेंस प्रूव हो गया। लुक एट दिस, आपका प्रूव हो गया। वन ऑफ द वेरी गुड राइटर। तो BL और CM मीडियन है एट राइट एंगल ए। हमको प्रूव करना है 4 टाइम्स द सम ऑफ द मीडियन स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द 5 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। BAC में A राइट एंगल है, BL और CM मीडियन है, L मिड पॉइंट AC है, M मिड पॉइंट AB है। तो AL AC का हाफ हुआ और AM AB का हाफ हुआ, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.8 पाइथागोरस से इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में BAC में BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। छोटा सा ट्राइंगल BAL, इसमें BL स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। बट यहां पे हमारे पास वैल्यू है AL के बदले, AL के बदले क्या है, हाफ AC। तो BL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BA स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखा, 1/4 AC स्क्वायर, इसको फिर यहां ले गया। LCM लिया 4BL स्क्वायर 4AB स्क्वायर और अपना AC स्क्वायर ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसके पास था, इसको रिजल्ट 2 दे दिया। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे MAC, इसमें A राइट एंगल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर CM स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। पर AM की वैल्यू है, क्या है AM की वैल्यू, हाफ AB है। हाफ AB का स्क्वायर करो तो 1/4 AB स्क्वायर AC स्क्वायर एंड CM स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं AB स्क्वायर और 4 AC स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट 3 आया, एक रिजल्ट 2 है। 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर यहां पे ऐड किया, 4AB स्क्वायर और 1AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, 1AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर, 5 कॉमन तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हेंस 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू as AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। हेंस योर राइटर इज प्रूव्ड। Next writer is example 14. Given O is any point inside a rectangle like this. Rectangle ABCD. हमको प्रूव करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब हम लोग जब प्रूव करेंगे, राइट, तो लिखेंगे थ्रू O, राइट, जरा ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। लाइकवाइज लास्ट वन, थ्रू O draw PQ parallel to BC. Draw through O, draw PQ parallel to BC such that it intersect AB at P and CD at Q, right? Through O, draw PQ parallel to BC such that it intersect AB at P and CD at Q. Now, अगर आप लोग देखेंगे, right, in PQ perpendicular to CD and PQ perpendicular to BC as well. PQ perpendicular to CD, PQ perpendicular to AB. Therefore, right, अगर आप देखेंगे in PBCQ मेजर P 90 होगा, क्यों, क्योंकि PQ यहां पे परपेंडिकुलर है, मेजर B रेक्टेंगल की वजह से 90 है, मेजर C भी रेक्टेंगल की वजह से 90 है, और मेजर Q 90 क्यों है, बिकॉज राइट PQ इज परपेंडिकुलर टू CD. Therefore, right, therefore PBCQ is a rectangle. Hence, right, therefore अगर आप देखेंगे तो APQD also a rectangle. अभी तो हम लोग हाफ पे भी नहीं पहुंचे, रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल हो गए। PQ पैरेलल टू AD हो गया, PQ पैरेलल टू BC भी हो गया। अब छोटे छोटे 4 ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल BPO, जरा ध्यान से देखना, BPO मेजर एंगल P90 है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, राइट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
So in triangle BPO, right, measure angle P90. So according to Pythagoras, OB square equal to what? BP square plus PO square. इसको रिजल्ट 1 लेते हैं. इसके बाद हम लोग OQD लेते हैं. इन ट्राइंगल OQD, क्योंकि ये भी राइट एंगल है, OQD, इसमें मेजर एंगल Q90 है. सो अकॉर्डिंग टू थियरम, राइट, थियरम में एक बार लिखता हूं, बाद में समझ जाना. 6.8, राइट, OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. यहां पे हो गया. अब दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APO, आपका मेजर एंगल P90 हुआ. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगर आप देखेंगे तो AO स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. इसको रिजल्ट 2, इसको रिजल्ट 3 देते हैं. अब चौथा ट्राइंगल कौन सा? OQC. इन ट्राइंगल OQC मेजर Q is 90 अकॉर्डिंग टू थियरम 6.8 या तो पाइथागोरस. OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर. इसको मैं दे देता हूं 4. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट अगर आप लोग देखें तो OB स्क्वायर, ये आपका OB स्क्वायर, ये आपका OD स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिखते हैं BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. ये आपका कौन है? तो के OB स्क्वायर. ये आपका कौन है? OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. अब अगर आप AO स्क्वायर और वो देखेंगे, राइट, तो यहां पे OP स्क्वायर है आपका, राइट, OQ स्क्वायर और CQ स्क्वायर भी है आपका. दसाओ यहां से अगर हम लोग देखेंगे आगे तो सो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग यहां पे आए, BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड ये BP, इसमें आप लोग देखो तो BP इक्वल टू क्या है? QC. एस BP इक्वल टू QC, जरा ध्यान से देखो. मोर ओवर DQ इक्वल टू क्या है? AP. DQ इक्वल टू AP. क्यों ऐसा लिया? ऐसा रिजल्ट है हमारे पास. तो BP स्क्वायर के बदले में क्या लिखूं? QC स्क्वायर या तो CQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. OQ स्क्वायर को OQ स्क्वायर ही रहने देते हैं और DQ स्क्वायर के बदले क्या लिखते हैं? AP स्क्वायर. बट अगर आप देखें तो AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर एज वेल एज OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, तो आपका क्या हुआ? AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. लिख देंगे फ्रॉम 3 and 4. दस आओ, आपका राइडर खत्म हो गया. ये आपका LHS, ये आपका RHS. तो रेक्टेंगल है थ्रू O, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू BC, राइट, एंड इंटरसेक्ट AB at P and CD at Q. Now PQ perpendicular to CD and PQ perpendicular to BC. तो आपका PBCQ, राइट, P राइट एंगल, B राइट एंगल, C राइट एंगल, Q राइट एंगल, रेक्टेंगल. सिमिलरली ऊपर का P राइट एंगल, Q राइट एंगल, D एंड A राइट एंगल. तो PBCQ नीचे वाला और APQD ऊपर वाले रेक्टेंगल हो गए. अब छोटे छोटे चारों ट्राइंगल लेते हैं. BPO, P राइट एंगल, तो BO स्क्वायर इक्वल टू, राइट, BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. OQD में, राइट, OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, राइट. सिमिलरली APO ऊपर आपो, राइट, AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. सिमिलरली और एक OQC में Q इज राइट एंगल, तो OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर. फिर हम लोग यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड के सामने जो है वो BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर और OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर लिख दिया. बट व्हाट इज BP? BP इक्वल टू QC. तो इसके बदले ये सब्स्टिट्यूट किया और DQ के बदले AP सब्स्टिट्यूट किया और फिर यूजिंग 3 and 4, राइट, वी आर राइटिंग AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. दस आओ, आपके एग्जाम्पल खत्म. Look at this example 7, the most important of this chapter. A girl
ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर हुआ, 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, ये टावर है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, सॉरी, कौन सी स्पीड से जा रही है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लैम्प पोस्ट की हाइट दी है 3.6 मीटर, ग्राउंड के ऊपर ही लड़की की हाइट दी है 0.9 मीटर, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, ये लड़की का शैडो ऐसे है, ये ट्राइंगल देखोगे, ये लड़की का शैडो कभी ऐसे नहीं शैडो आता, नीचे जमीन पे आता है, आफ्टर 4 सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड है और टाइम है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर। स्पीड क्या है, तो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, तो कि 4 सेकेंड, राइट। 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट, आपका 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर डिस्टेंस आया, किसका, तो कि बीडी का। इतना स्पीड से वो यहां तक आ गई, राइट, इतनी स्पीड से यहां पे आ गई। सो if you can see, if she walks from the bottom of this tower, or you can say lamp post, walking away from tower, at what speed she is walking, 1.2 meter per second, right, and what time she took, 4 second, तो distance equal to speed into time, 1.2 meter per second into 4 second, second second कट, तो ये आपका डिस्टेंस कितना आया, 4.8 मीटर। अब यहां पे हम लोग दो ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABE बड़ा जो आप लोग देखते हैं, ये आपका राइट एंगल है, और दूसरा ट्राइंगल CDE, ये वाला। तो मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D, राइट एंगल, राइट, कौन सा एंगल, राइट एंगल। और दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो CED इज कॉन्ग्रुएंट टू AEB, एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, क्या लिखेंगे, कॉमन। अगर आपके दो एंगल सिमिलरिटी में के लिए काफी है, तो ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, लिख देंगे बाय AA, बराबर। अब वंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हम लोग रेशियो लेने के लिए बेटा, तो रेशियो कौन सा लेंगे, राइट, तो हमारे पास एक ये है DE, छोटे वाले ट्राइंगल में DE, तो बड़े वाले ट्राइंगल में, राइट, कौन सा लेंगे, BE, छोटे वाले ट्राइंगल में लेंगे CD, तो बड़े वाले ट्राइंगल में AB। आप रेशियो उल्टा पुल्टा कभी नहीं ले, अगर आपने पहले ये ट्राइंगल से लिया जैसे कि DE, तो पहले उसी ट्राइंगल से दूसरा CD ही ले, मतलब कि आपने CD नीचे लिख दिया तो पूरा आंसर गलत आएगा। DE इज X, BE, राइट, यू आर हैविंग BE पूरा है, माइंड वेल पूरा है, 4.8 प्लस X, CD आपका 0.9 और AB आपका 3.6, तो 9 4 36, ऐसा हुआ 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x इक्वल टू 1 इंटू दिस x प्लस 4.8, तो ये आपका 3x इक्वल टू 4.8, मतलब कि x इक्वल टू 1.6 मीटर हुआ। तो कितना शैडो कास्ट करेगी लड़की, 90 सेंटीमीटर की या 2.9 मीटर की, 1.6 मीटर shadow will cast by her. So the shadow of the girl after walking for 4 seconds is 1.6 meter. This is so far the best sum of your triangle. So girl of height 90 centimeter walking away from the base of a lamp post, away from मतलब दूर जा रही है, at a speed of 1.2 meter per second. लैम्प पोस्ट ग्राउंड से 3.6 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ हर शैडो हमको फाइंड करना है। अब AB denotes the lamp post, CD denotes the height of a girl after walking for 4 seconds, right? DE is the shadow cast by a girl. Now this distance BD is nothing, speed into time 1.2 meter per second into 4 second, तो 4.8 मीटर आया। अब ये दो ट्राइंगल, एक बड़ा ABE और एक छोटा CDE, सिमिलरिटी प्रूव किया। एंगल B is congruent to angle D because right angle, angle E is congruent to right angle E
तो कॉमन एंगल, सो ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई। रेशियो लिया, यहां से डी तो बड़े ट्राइंगल से बी, यहां से सी डी तो बड़े ट्राइंगल से ए बी। देन पुट द वैल्यू, डी इज एक्स। यहां खास याद रखे, खाली राइट 4.8 रख दोगे तो नहीं चलेगा, 4.8 प्लस एक्स, then cross multiply, simplify, you will get the answer 1.6 meter. That's all.